कहानी की शुरुआत होती है और हमें दिखाए जाते हैं चार दोस्त जो एक पार्टी में होते हैं, जिनमें एक लड़की का नाम जेमा होता है। और वो चारों एक दूसरे से वादा करते हैं कि हम पूरी जिंदगी साथ रहेंगे और खूब मस्ती करेंगे। तभी यहाँ इनका एक और दोस्त आ जाता है जो पार्टी में ड्रग्स देता है और इसके बाद वो लोग पार्टी शुरू कर देते हैं। तभी टेबल पर रखी उनकी तस्वीर एक लड़का उठा लेता है जिसका नाम फिलिक्स होता है। वो दरअसल जेमा को पसंद करता है लेकिन उसे कभी भी नहीं बता पाता। तभी फिलिक्स का दोस्त उसके पास आता है और कहता है कि जाओ और जेमा को बता दो कि तुम उसे पसंद करते हो और उससे शादी करना चाहते हो। लेकिन फिलिक्स काफी डरा हुआ था इसलिए वो ऐसा करने से मना कर देता है। तभी फिलिक्स का दोस्त उसे ड्रग्स देता है और नशे में फिलिक्स जेमा के पास जाता है और उसे बता ही देता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ये सुनकर कहती है लेकिन मैं तुम्हारे लिए ऐसा नहीं सोचती, तुम अच्छी लड़की हो, तुम्हें मुझसे अच्छी लड़की मिल जाएगी। ये सुनकर फिलिक्स का दिल टूट जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो सभी लोग ट्रूथ और डेयर नाम की एक गेम खेलते हैं, यानी ट्रूथ को चुनकर कोई सच बोलो और डेयर को चुनकर कोई काम पूरा करो। तब जेमा की दोस्त एक बोतल को घुमाती है जो फिलिक्स पर आकर रुकती है। ट्रूथ और डेयर में से किसी एक को चुनने को कहती है। तब यहाँ फिलिक्स ट्रूथ को चुनता है। अब क्योंकि जेमा की दोस्त जेनी फिलिक्स से पूछती है कि अगर तुम्हें पूरे एक दिन के लिए किसी लड़की को चुनना हुआ जिसके साथ तुम टाइम गुजार सकती हो तो तुम किसको चुनोगे। उसे कागज का एक टुकड़ा देकर कहती है कि उस लड़की पर रख दो जिसे तुम चुनना चाहते हो। तब फिलिक्स उठता है और वो कागज का टुकड़ा वो जेमा पर रख देता है। ये सब देखकर जेमा के दोस्त को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, उसे काफी गुस्सा आता है। इसीलिए वो उठकर फिलिक्स को जोर से मुक्का मारता है जिस वजह से फिलिक्स को काफी शर्मिंदगी होती है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर हमें कुछ सालों के बाद जेमा और उसके दो दोस्तों को भी पार्टी में जाता हुआ देखते हैं। वो बर्थडे पार्टी होती है फिलिक्स की जिसमें उसने इन सभी को बुलाया था। तभी यहाँ जेमा और उसके दोस्त भी पहुँच जाते हैं। वो लोग एक दूसरे से इतने अरसे के बाद मिलकर काफी खुश हो जाते हैं। आसपास देखने पर उन्हें वहाँ कोई नहीं दिखता। वो आवाज भी लगाते हैं लेकिन फिर भी वहाँ कोई नहीं आता। तभी एक बूढ़ा आदमी अपनी गाड़ी लेकर आता है और कहता है कि फिलिक्स आप सबका इंतजार अपने पुराने घर में कर रहा है। उसका पुराना घर यहाँ से कुछ दूरी के फासले पर है, आप लोगों को वहाँ मैं अपनी गाड़ी से छोड़ाऊंगा। तब जेमा का दोस्त उसे मना कर देता है और कहता है कि नहीं शुक्रिया, हम वहाँ पैदल चले जाएंगे। इसके बाद वो सभी लोग पैदल ही उसके पुराने घर तक पहुँच जाते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात फिलिक्स के बड़े भाई से होती है। सभी लोग घर के अंदर चले जाते हैं और ये देखकर काफी हैरान हो जाते हैं कि यहाँ पर तो पार्टी जैसा कोई माहौल नहीं है। तभी यहाँ फिलिक्स का भाई आ जाता है और कहता है कि फिलिक्स यहाँ पर नहीं है, वो शहर से बाहर गया है किसी काम के सिलसिले में। वो यहाँ पर आना चाहता था लेकिन काम की वजह से नहीं आ पाया और आई एम सॉरी, ये बात मैंने आपको पहले नहीं बताई। ये कहकर वो उन सभी को वाइन इन्हें शराब पीने के लिए देता है। अब यहाँ हैरत वाली बात ये होती है कि वो लोग जिस जगह पर रुके थे वहाँ ना तो कोई गाड़ी थी, ना कोई स्टेशन था और ना ही कोई पुलिस स्टेशन। यहाँ जेमा का दोस्त फिलिक्स के भाई से पूछता है कि तुम क्या करते हो, जिस पर वो कहता है कि मैं आर्मी में हूँ और फिलहाल छुट्टियों पर हूँ। अब वो सारे लोग शराब के नशे में थे सिवाय जेमा और उसके दोस्त जेनी की। अब यहाँ फिलिक्स का दोस्त कहता है चलो आओ हम सब गुब्बारों से खेलते हैं, जिस पर फिलिक्स का भाई कहता है लेकिन मेरे पास इससे भी अच्छी चीज है खेलने के लिए, चलो आओ हम ट्रूथ और डेयर गेम खेलें। तब फिलिक्स का भाई बोतल घुमाता है जो जेनी पर आकर रुकती है और वो ट्रूथ और डेयर में से डेयर को चुनती है, जिस पर उसे जेमा के गले लगने का डेयर दिया जाता है और वो अपना डेयर पूरा कर भी लेती है। बोतल फिर से घुमाई जाती है और इस बार बोतल जेमा पर आकर रुकती है और वो ट्रूथ चुनती है, जिस पर उसका दोस्त उससे पूछता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी, जिस पर जेमा मना कर देती है। ये बात फिलिक्स का भाई बोतल फिर से घुमाता है और अब की बार बोतल उसके खुद की तरफ रुकती है। वो ट्रूथ लेता है और कहता है कि मेरा भाई फिलिक्स शहर से बाहर नहीं है, असल बात ये है कि उसने खुदकुशी कर ली है। अब उसकी इस बात पर किसी को भी यकीन नहीं आता और वो फिलिक्स के भाई को कहते हैं मजाक मत करो, जिस पर फिलिक्स का भाई कहता है कि मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, उसने इसी घर में लटक कर अपनी जान ले ली और हमारी फैमिली में खुदकुशी करना शर्मिंदगी माना जाता है। यही वजह है कि हमने किसी को भी नहीं बताया कि फिलिक्स खुदकुशी करके मर चुका है। ये सुनकर जेमा का दोस्त उससे पूछता है कि अगर फिलिक्स मर चुका है तो तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया, जिस पर फिलिक्स का भाई कहता है क्योंकि मैं सच्चाई जानना चाहता हूँ कि आखिर उस रात क्या हुआ था जब तुम सब लोग ट्रूथ और डेयर गेम खेल रहे थे। यानी 2 साल पहले जो पार्टी हुई थी उसमें कुछ हुआ था। ये कहते हुए वही कागज निकालता है और कहता है कि तुम में से किसने फिलिक्स को ये कागज भेजा था, ये उसकी जेब में से मिला था। इस कागज पर मेरे भाई फिलिक्स के लिए बहुत गंदे और गलत अल्फाज लिखे हुए हैं और इसी वजह से ही उसने खुदकुशी की थी। कागज पर ये भी लिखा था कि ट्रूथ और डेयर गेम बकवास है। ये सारी बातें सुनकर जेमा का दोस्त कहता है कि मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन तभी फिलिक्स का भाई उसका रास्ता रोके खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम लोग यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। ये कहकर वो उस पर हमला कर देता है और जान से मार डालता है।
ये देखकर जेनी एक बोतल से फिलिक्स के भाई पर वार करती है, लेकिन वो उसे ही जोर से थप्पड़ मारता है जिस वजह से वो गिर जाती है। फिर फिलिक्स का भाई अपनी गन निकाल कर सब पर तानते हुए कहता है कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा, और वो फौरन जेमा के दोस्त की टांग पर गोली मार देता है। तभी अपने मोबाइल से पुलिस को फोन करने लगता है। इसे देखकर उसके हाथ पर गोली मार देता है और वो काफी जख्मी हो जाता है। फिलिक्स के दोस्त के अलावा सभी को कुर्सियों से बांध देता है और दोबारा से ट्रुथ और डेयर गेम को शुरू करता है। बोतल घुमाई जाती है जो जेमा पर आकर रुकती है और वो ट्रुथ चुनती है, जिस पर फिलिक्स का भाई उससे पूछता है कि तुम्हारे हिसाब से उस कागज पर गंदे अल्फाज मेरे भाई को किसने लिखकर भेजे होंगे, जिस पर जेमा कहती है कि मुझे नहीं पता। तो वो उसे जोर से थप्पड़ मारता है और फिर से पूछता है, और इस बार जेमा अपने सबसे करीबी दोस्त का नाम लेती है जिसने जेमा को शादी के लिए पूछा था। ये सुनकर जेमा का दोस्त साफ साफ इनकार कर देता है कि नहीं, मैंने ये नहीं भेजा। इसके बाद दोबारा बोतल घुमाता है और इस बार ये बोतल जेमी के जख्मी दोस्त पर आके रुकती है और वो डेयर चुनता है। तब उसके डेयर को पूरा करने के लिए फिलिक्स का भाई एक टेबल लाता है जिस पर 2 जार रखे हुए थे, एक में पानी होता है और दूसरे में तेजाब था। जेमा को नीचे लटा देता है और उसके मुंह में एक पाइप लगा देता है। फिर वो जेमा के दोस्त को कहता है कि दोनों जार में से एक को चुनो। एक जार को चुनता है जिसमें पानी था और जेमा की जान बच जाती है। इसके बाद फिलिक्स का भाई फिर से बोतल घुमाता है और अब की बार जेनी पर बोतल आके रुकती है और वो ट्रुथ को चुनती है। तब फिलिक्स का भाई उसे कहता है कि तुमने अपने दोस्तों में से किसी एक को टेस्ट देने के लिए चुनना होगा, लेकिन वो मना कर देती है। इसमें फिलिक्स का भाई उसे कहता है कि अगर तुमने किसी को नहीं चुना तो तुम्हें खुद टेस्ट देना होगा। तब ये सुनकर जेनी डरते हुए जेमा के दोस्त का नाम ले देती है। तब उसे भी लिटा कर उसके मुंह में पाइप लगा देता है और जेमा के जख्मी दोस्त से जार को चुनने को कहता है। वो दोस्त चुनता है जिस पर फिलिक्स का भाई उस जार को चला देता है। अब उसने तेजाब को चुना होता है जिस वजह से जेमा के दोस्त की बहुत बुरी मौत हो जाती है। फिर से बोतल घुमाता है, लेकिन तभी बाहर जेमा का एक और दोस्त आ जाता है। तभी फिलिक्स का भाई बाहर जाता है, पूछता है कि तुम अंदर क्यों नहीं आए, अब आ जाओ। जिस पर वो कहता है कि नहीं, अभी नहीं, फिर कभी, अभी मैं किसी काम से जा रहा हूँ। उस दोस्त पर हमला कर देता है, लेकिन वो फिलिक्स के भाई की आंखों में स्प्रे मार देता है। वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पकड़कर उसकी बाजू ही तोड़ देता है। फिर वो अपनी गन में 3 गोलियां डालकर उसे घुमाकर फिलिक्स के दोस्त को देता है और कहता है कि मुझे नहीं पता कि किस बार में गोली चल जाएगी और तुम एक बार जेमा के दोस्त को गोली मारोगे और एक बार मुझे मारोगे। वो जेमा के दोस्त की तरफ गन करके गोली मार देता है और बदकिस्मती से उसे गोली लग जाती है और उसकी मौत हो जाती है। और इस वजह से वो काफी घबरा चुका था, लेकिन ये देखकर फिलिक्स का भाई उस पर हंसता है। अंदर जेमा अपने हाथ खोल लेती है और वहाँ से भाग जाती है। उसी घर में आ जाती है जहाँ वो पहले रुके थे। वो घर के अंदर जाकर मदद मांगती है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। ऊपर जाकर वो देखती है कि फिलिक्स अभी जिंदा है, बस वो बेड पर है क्योंकि उसे लकवा हो गया है, जिससे वो बस अपनी आंखें घुमा सकता है और एक उंगली हिला सकता है। जेमा उसे कहती है तुम्हें सब देखकर मजा आ रहा होगा, है ना? दरअसल फिलिक्स का भाई इन सब लोगों को जहाँ मार रहा था वहाँ कैमरे लगे हुए थे जिनके जरिए फिलिक्स यहाँ पर देख रहा था। पूछती है कि फोन कहाँ है। अब क्योंकि फिलिक्स उसे पसंद करता था इसीलिए वो उसे बता ही देता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था क्योंकि सारे कनेक्शंस कटे हुए थे। जेमा इस वजह से काफी दुखी हो जाती है। वो फिलिक्स के पास जाकर उसे कुछ सवाल करती है, जहाँ उसे पता चलता है कि फिलिक्स की ऐसी हालत खुदकुशी की वजह से नहीं बल्कि उसके भाई की वजह से हुई है। तभी यहाँ वही बूढ़ा आदमी आता है और जेमा पर बंदूक तान कर उसे झुकने को कहता है, लेकिन जेमा बेड के नीचे चली जाती है और दूसरी साइड से निकलकर फिलिक्स के गले पर ब्लेड रख देती है। फिर वो बूढ़े आदमी को कहती है कि अगर तुमने बंदूक ना रखी तो मैं इस ब्लेड से फिलिक्स का गला काट दूंगी। ये सुनकर वो बूढ़ा आदमी बंदूक को वहीं रख देता है और वहाँ से चला जाता है। जेमा जल्दी से गन उठाकर बाहर जाने लगती है, लेकिन तभी अचानक बूढ़ा आदमी बाहर से आकर उस पर हमला कर देता है, जहाँ इसी बीच गोली चल जाती है जिस वजह से वो मर जाता है। इतनी ही देर में फिलिक्स का भाई भी यहाँ पर पहुँच चुका था और वो पूरे घर में जेमा को ढूंढने लगता है। उधर जेनी अपने हाथ खोल चुकी है, ड्रग्स मांगती है। तो फिलिक्स का दोस्त जैसे उसे ड्रग्स देता है तो वो उसकी उंगली काट लेती है और उसके हाथ से अलग कर देती है। ये देखकर फिलिक्स का दोस्त उसे मारता है, लेकिन हाथ खुलने की वजह से जेनी उसे धक्का देती है, जिससे उसका पैर बोतल पर आने की वजह से फिसल जाता है। वो गिर जाता है और वहीं पर ही उसकी मौत हो जाती है, जिसके बाद जेनी खुद को और जेमा के दोस्त को भी खोल देती है। उधर जेमा गन लेकर नीचे जाती है, जहाँ उसे फिलिक्स का भाई मिल जाता है। वो उस पर गोलियां चलाती है, लेकिन एक भी गोली उसे नहीं लगती और वो बच जाता है। अब फिलिक्स का भाई जेमा को मारकर फिलिक्स को लेकर अपने पुराने उसी घर में आ जाता है, जहाँ पर जेनी और बाकी सब थे। अंदर आने के बाद फिलिक्स का भाई दिखता है कि जेनी और उसका दोस्त अब खुलकर आजाद हो गए हैं। जेनी फिलिक्स के भाई पर गोली चलाती है, वो गोली उसके कंधे पर लगती है और वो नीचे गिर जाता है। उसके पास जाकर जैसे उसे गोली मारने लगती है तो तभी वो चाकू जेनी की बगल में मार देता है, जिससे जेनी का निशाना छूट जाता है और अब वो दर्द की वजह से
तड़पने लगती है, लेकिन किसी तरह वो चाकू निकाल लेती है। पर फिलिक्स का भाई उसका गला दबाने लगता है। वो मरने ही वाली थी कि तभी दोस्त उसके पैर में चाकू मार देता है। इसके बाद जेनी खड़ी होती है और तेजाब के जार को वो फिलिक्स के भाई पर मार देती है, जिसकी वजह से उसकी एक साइड जल जाती है। फिर जेनी उसे बांध कर अपने दोस्त को गाड़ी में जाने का कहती है। अब उसका दोस्त चलने की हालत में नहीं था, लेकिन फिर भी वो घसीटते हुए गाड़ी तक पहुंच जाता है। मुझे यहाँ पर इंटरफेयर करना पड़ रहा है क्योंकि कहानी बताने वाली स्पीकर इस फिल्म के एक खास हिस्से को छोड़ बैठी हैं। यहाँ पर आखिरकार अब सब कुछ सच सच सामने आने लगता है। जेनी सब कुछ खुल के बताती है कि कुछ सालों पहले जब हम सब दोस्तों ने पार्टी करते वक्त ट्रूथ एंड डेयर वाली गेम खेली थी, तो उस रात मैंने ही तुम्हारे भाई को गालियों वाले लेटर दिए थे, जिसका तुम हमसे पूछ भी रहे थे। इसके अलावा उस रात मैंने तुम्हारे भाई की एक गंदी वीडियो भी बनाई थी, क्योंकि वो नशे की हालत में था और मुझे जरा भी मुश्किल नहीं आई। मुझे ये सब करना शोगल लगता था, बहुत मजा आता था। ये सब कुछ मेरे लिए बहुत मजाक था और मुझे वाकई बहुत मजा भी आया था। अब उस रात के बाद ये सब कुछ नॉर्मल ही रहा, जैसे कि सब लोगों को ये लग रहा था कि फेलिक्स ने सब दोस्तों के मजाक या उनकी बेइज्जती की वजह से अपनी जान लेने की कोशिश की, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो सब तो एक मजाक था, जैसे बहुत से दोस्त आपस में कर लेते हैं। लेकिन मसला तो तब बना जब जेनी ने कुछ पैसे हासिल करने के लिए फेलिक्स को वही गंदी वीडियो सेंड कर दी, जिसके बारे में वो नहीं जानता था, और बदले में ब्लैकमेल करते हुए कहा कि मुझे कुछ पैसे दो वरना मैं तुम्हारी ये वीडियो इंटरनेट पे डाल दूंगी और तुम्हारे भाई को भी सेंड कर दूंगी। तो इसी वजह से फेलिक्स ने खुद को मारने की कोशिश की, क्योंकि वो एक अमीर और मशहूर फैमिली से था। वो नहीं चाहता था कि उसके बारे में ये बात उसके भाई को पता चले। अपने भाई से काफी डरता था और नहीं चाहता था कि लोग उसके बारे में कुछ बुरा सोचें। इसका भाई इस मुश्किल वक्त में भी फेलिक्स को गुस्से में देखता है कि जैसे तुमने हमारे खानदान का नाम ही मिट्टी में मिला दिया हो। ये सब देखकर फिलिक्स रोने लगता है। तभी जेनी उस वीडियो को वहीं जलता हुआ छोड़कर फिलिक्स के हाथ में एक बॉम्ब रखकर बाहर गाड़ी में आकर बैठ जाती है। फिलिक्स बार बार अपनी वीडियो देखकर काफी शर्मिंदगी महसूस करता है। अब उसकी जो उंगली काम करती थी, बॉम्ब की पिन उस उंगली से निकल जाती है, जिस वजह से वहाँ एक धमाका होता है और इस धमाके में फिलिक्स और उसका भाई मर जाते हैं और जेनी वहाँ से गाड़ी लेकर अपने घर की तरफ निकल जाती है। फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।